बेगूसराय में बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने पुलिस अधिकारियों के साथ बीएमपी 8 के सभागार में बैठक की है। इस बैठक में एसपी योगेंद्र कुमार के अलावा जिले भर के थानाध्यक्ष, इंस्पेक्टर और डीएसपी ने हिस्सा लिया है। बैठक के बाद डीजीपी एसके सिंघल ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की समस्याओं से अवगत हुए हैं। पुलिस कर्मियों को काम के दौरान क्या परेशानी होती है, उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर भी गहन चर्चा किया गया है। साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि एसआर केस में जल्द से जल्द गिरफ्तार करने, एएलटीएफ को तेज गति से कार्य करने का भी दिशा निर्देश दिया गया है। देखिए, आज की जो बैठक का उद्देश्य है वो ये है कि मैं अपने अधीनस्थों से राइट अप टू एसएचओ लेवल, इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी साहब और एसपी साहिबान से पूरा विचार विमर्श करना चाह रहा था और किया पूरा विचार विमर्श कि हम एक तो पुलिसिंग को अच्छे से अच्छा कैसे बनाएं, उसको और कारगर कैसे बनाएं, जो हमारे नागरिकों की अपेक्षाएं हैं उसको कैसे पूरी करें, और जो हमारे थाना स्तर पर या सर्कल स्तर पर या एसडीपीओ के स्तर पर कोई दिक्कतें अगर आ रही हैं तो वो दिक्कतों को कैसे दूर करना है, उसका हल निकालना, कैसे हल निकालना, उसके हल निकाले भी गए। और जो हमारे सबॉर्डिनेट फॉर्मेशन को जो पुलिस मुख्यालय के सपोर्ट की ज़रूरत है उसके बारे में व्यापक चर्चा हुई। और जो भी इस तरह की चर्चा के बाद जो समस्याएं सामने आईं उन सब का बिल्कुल हल जो है और बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो हल निकाल लिया गया है। मुख्यालय का पूरा सपोर्ट जो है वो यहाँ के दोनों जिला की जो पुलिस है, हमारे डीआईजी साहब हैं, सबको पूरा पहले भी था और अभी भी है और आगे भी और अच्छे से रहेगा। आपराधिक घटना जो बढ़ने की आप बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल एक वेग तरह का सवाल है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में सारे के सारे पर्व बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से मनाए गए। कुछ ऐसी घटनाएं हमारे देश में हुई जिसका रेमिफिकेशन हमारे राज्य पर भी पड़ा, लेकिन उस रेमिफिकेशन के पड़ने के बावजूद भी हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने बहुत मेहनत से काम करके स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा है। और जो घटनाएं हैं उनमें भी इन जनरल धीरे धीरे कमी आ रही है। कोई भी ऐसा कोई हीनस टाइप का क्राइम जो बहुत ही जो है वो बड़ी घटना के रूप में देखा जाए या जिसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़े, ऐसी कोई घटना जो है अभी पिछले कई महीनों से नहीं घटी है। पटना में 2 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए हैं, क्या अभी तक जांच में आया? अभी जो है वो जांच पड़ताल चल रही है। इस तरह की गतिविधियों को उद्भेदित करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं और बहुत मेहनत लगती है, समय भी लगता है। उसके बाद ही ये सब चीज़ें जो हैं उभर के सामने आती हैं। अभी उनका जो डिटेल पूछताछ हुई है और जो उनके लिंकेजेस सामने आए हैं उन पर और काम हमारे जो पुलिस है और इंटेलिजेंस एजेंसीज़, चाहे वो राज्य की हैं चाहे वो केंद्र की हैं, वो कर रही हैं। उसके बाद जो और चीज़ें सामने आएंगी तो हम आपसे वो चीज़ें शेयर करेंगे। वहीं पटना में गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकवादियों के सवाल पर कहा कि पुलिस लगातार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में मिले डिटेल के आधार पर राज्य और केंद्र की एजेंसी काम कर रही है। वहीं बढ़ते अपराध के सवाल पर कहा कि पुलिस लगातार काम कर रही है। जिले में अपराध की संख्या में कमी भी आई है। दूसरी तरफ बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में भी गिरफ्तार डीएसपी के सवाल पर पूछने जाने पर कहा कि सभी के खिलाफ जांच करके कार्रवाई की जा रही है। अभी जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उनके जांच के क्रम में उन डीएसपी जो रंजीत रजक हैं उनके खिलाफ साक्ष्य मिले हैं। उन्हीं साक्ष्य के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है। उनसे और व्यापक पूछताछ हुई है और उनके और भी कुछ लिंकेजेस सामने आए हैं जिस पर हमारी पुलिस जो है वो काम कर रही है। प्रधानमंत्री के दौरे में दोनों आतंकवादी कुछ गतिविधि इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। और जो है अभी जितनी बातें सामने आई हैं और जो सामने आ रही हैं, जब तक वो सारी की सारी बातें बिल्कुल कंक्रीट तरह से हम उसको इस्टेब्लिश नहीं कर लेते, तब तक ऐसी कोई भी बात पे विचार करना एक हाइपोथेटिकल चीज़ है और वो उचित नहीं होगा। आज की बैठक का मूल उद्देश्य यही था कि अपने अधीनस्थों की समस्याएं सुननी, पुलिसिंग को कितना और मजबूत बनाया जाए,
उनकी समस्याओं का कैसे कैसे हल निकाला जाए, मुख्यालय का कितना सपोर्ट उनको चाहिए, किस तरह का सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट उनको कैसे दिया जाए, ALTF की मजबूत कार्रवाई कैसे हो, वज्र की मजबूत कार्रवाई कैसे हो, और जो पुराने SR केसेस हैं विशेषकर तौर पर उनमें गिरफ्तारियों की स्पीड को और बढ़ाया जाए, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और ज़्यादा की जाए, इस पर व्यापक चर्चाएं हुई हैं और इसी पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। नहीं, डिस्कशन इस बात पर हुआ है और इसमें हमें जो बताया गया है वो ये है कि जो सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब कोलकाता की है वहाँ पर कुछ मामले हमारे पेंडिंग हैं, तो हमने यही निर्णय लिया है कि वो सब मामलों को सूचीबद्ध करके और मैं स्वयं पश्चिम बंगाल के DGP साहब से बात करूंगा और उनसे अनुरोध करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए। बेगूसराय से बोलता बिहार के लिए हरिराम की रिपोर्ट। इस खबर के बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।